अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अनवर। आप देख रहे हैं राजपूत ओड टीवी। तो नाजरीन, मैं इस बात से माज़रत ख्वाह हूं कि मुझे वीडियो अपलोड करने में काफ़ी देर हो गई, क्योंकि नाजरीन हमारी जो टीम है वो राजपूत ओड बरदरी के ऊपर काम कर रही है। इनके जो अहम मकाम है, इनकी जो पहचान है और इनके ऊपर जो उठने वाले तमाम सवालात हैं, उन सवालातों के हम जवाब ढूंढ रहे हैं और तमाम जो है इस चीज़ में हमारी टीम लगी हुई है। तो हम माज़रत चाहते हैं और आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियो जो है वो देर से अपलोड ना हो, जल्द से जल्द अपलोड हो। तो आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम इस कौम के मतलब नई आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाजरीन, बात करते हैं, जैसे कि मैंने अगले पार्ट में आपको बताया था कि राजपूत ओड बरदरी जो है और राजपूत अल्फाज जो है वो राजपूत ओड कौम का ही है, क्योंकि इस कौम में नाजरीन राजपूत ओड और हरियाणवी ज़ुबान, राजपूत मवाती ज़ुबान, राजपूत राव रंगड़ ज़ुबान, ये सब ज़ुबानें इसी ज़ुबान में आ जाती हैं। और ये सब ज़ुबानें जो हैं ये पहले एक ही ज़ुबान हुआ करती थी। और उसके बाद जो है नाजरीन हम आपको आगे बताएंगे, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और ये राजपूत अल्फाज जो है नाजरीन वो इन्हीं ज़ुबानों में से निकला हुआ अल्फाज है, क्योंकि ये कौमें थीं, ये जब वहाँ से हिजरत करके आई थी ओड देश और उसके आसपास से, तो नाजरीन ये अल्फाज इन कौमों ने यहाँ पर आकर यूज़ किया था कि हम तो पीछे जो थे जी, हम राजाओं की औलाद थे, तो हम इस तरह थे। तो ये अल्फाज जो है इन लोगों ने यहाँ पर आकर यूज़ किया था। दूसरी बात नाजरीन ये है कि राजपूत ओड कौम जो है उसको कहा जा रहा है कि ये राजपूत नहीं है और ये राजपूतों की कास्ट नहीं है। तो नाजरीन आपको मैं ये बता दूं कि राजपूत ओड कौम जो है असल में राजपूत यही कौम है। तो वो कैसे है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया भी था कि राजपूतों की हिस्ट्री में इस कौम का 2 जगह पर जिक्र आया है और एक जगह पर लिखा गया है कि ये राजपूत होने की दावेदार है। तो नाजरीन मैं आपको ये बता दूं कि राजपूतों की हिस्ट्री में जब आप राजपूतों के बैकग्राउंड निकालेंगे तो राजपूत असल में अक्षत्रियां हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजपूत हिस्ट्री की बुक बता रही है। वो हिस्ट्री खुद कह रही है कि राजपूत जो हैं वो असल में अक्षत्रियां हैं। तो अब आप बात करेंगे ओड बरादरी की। जब आप ओड बरादरी का सिलसिला नसब देखेंगे तो नाजरीन ओड बरादरी भी अक्षत्रियां हैं। ये आपको बता दूं, ये मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको इसके बारे में, ये तारीखी बुक्स जो हैं वो ही बता रही हैं। राजपूतों का बैकग्राउंड जो है वो राजपूतों की हिस्ट्री बता रही है और राजपूत ओड कौम जो है वो इनकी बुक जो है महाभक्त है, महाभारत है और रामायण है। ये किताबें ओड कौम की तारीख बता रही हैं और ओड कौम का सिलसिला नसब भी बता रही हैं कि राजपूत ओड कौम अक्षत्रियां हैं और राजपूतों की बुक बता रही है कि राजपूत जो है वो अक्षत्रियां हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये बुक्स बता रही हैं कि ये अक्षत्रियां हैं। तो नाजरीन अब आपको पता चलेगा कि ये राजपूत ओड कौम ही राजपूत है। ये अल्फाज भी जो है राजपूत ओड की ज़ुबान का है। और मैं पूरी यूट्यूब को ही नहीं बल्कि पूरी सोशल मीडिया, पूरे इंटरनेट को मैं चैलेंज करता हूँ, आए मेरे साथ बहस करें, किताबें सामने रखेंगे, बात करेंगे और देखेंगे कि ओड कौम जो है वो राजपूत है या नहीं है। और जो भी बंदा चैलेंज करेगा उसके साथ ज़ेरे बहस मैं करूँगा और किताबें सामने रखेंगे और किताबें खोलकर उसको साबित करके मैं दिखाऊंगा कि ओड कौम राजपूत नहीं बल्कि राजपूत कौम वो ओड कौम में से ही है और राजपूत अल्फाज भी ओड कौम का है। ये मैं साबित करूँगा और मैं चैलेंज भी करता हूँ। तो मैंने ये प्रूफ हासिल किए हैं। और अब सवाल करते हैं इस बात का कि अगर ये कौम राजपूत है तो राजपूतों की हिस्ट्री में ऐसा क्यों लिखा गया है कि ये राजपूत होने की दावेदार है। नाजरीन जो दावेदारी के बारे में लिखा हुआ है ये बात जो है 1931 ईस्वी की है।
जी हाँ, 1931 ईस्वी की मरदमशुमारी की गई थी बर्रे सगीर में। तो तब जो है इस कौम को दावेदार इसलिए लिखा गया था क्योंकि जब इनकी मरदमशुमारी की गई, इनसे पूछा गया ओड कौम से, तो इन्होंने अपने आप को राजपूत बताया। तो उन लोगों ने वहाँ लिख दिया कि जी ये राजपूत होने की दावेदार है, दावा कर रही है कि हम जो है राजपूत हैं, पता नहीं ये राजपूत हैं या नहीं हैं। तो सही मायने में राजपूत ओड कौम ने अपना क्यों नाम ऐड नहीं करवाया, क्यों सही मायने में उसको दर्ज नहीं करवाया 1931 ईस्वी की जो मरदमशुमारी थी? तो उसकी वजह ये थी नाजरीन, ये कौम जो थी तालीम से महरूम थी। जी हाँ, ये कौम तालीम से महरूम थी और ये कौम अकड़, लड़ाई झगड़े और इन चीज़ों में सबसे आगे और माहिर कौम थी और गैरतमंद कौम थी नाजरीन। ये कौम, इस कौम ने कभी ये ध्यान किया ही नहीं कि हम अपनी कौम को रजिस्टर करवाएं, अपनी कौम को सही मायने में लिखवाएं, अपनी कौम का जो है वो नाम ऊंचा करें। ये सिर्फ़ एक अपनी अना में ही कौम जो है रही है। अपना इसका बैकग्राउंड जो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये कौम शुरू से ही जो है तालीम से महरूम चली आ रही है। और जो बाकी की कौमें हैं नाजरीन, वो कौमें अक्सर, अगर आप उन कौमों का बैकग्राउंड देखेंगे सही मायने में, तो आपको उन कौमों का पता चलेगा नाजरीन। वो कौमें कभी जो भी सल्तनत उस दौर में कायम होती थी, उसी सल्तनत से जाकर मिल जाते थे। वो कौमें उनसे जाकर मिल जाती थीं, उनके आगे सर झुका लेती थीं और किसी न किसी, हालांकि अंग्रेज़ों से भी बहुत सारी कौमें मिली रही हैं, उनसे मिलकर तालीम भी हासिल करती रहीं, अपना नाम एक जो है वो बनाकर ऐड करवाती रहीं और अपना नाम को जो है, अपना नाम पाने के लिए ये लोग, ये कौमें कुछ भी कर जाती थीं। लेकिन एक वाहिद ये कौम है ओड कौम, जिसने किसी भी सल्तनत को कबूल ही नहीं किया सिवाय अपने राजा महाराजों के अलावा। इस कौम ने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया और आज की तारीख में भी ये कौम किसी के आगे सर नहीं झुकाती। इसका एक अपना ही मुकाम है। और भाई अब वो दौर गया कि ये कौम तालीम से महरूम थी, अब ये कौम तालीमी याफ्ता हो चुकी है। इस कौम को अब जो है इस बात का पता चल चुका है कि तालीम बहुत ही अच्छी नेमत है अल्लाह ताला की, और ये कौम जो है अब शऊर में आ चुकी है। और अब वो बातें गई कि तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब तालीम जागी है तो कौम भी जागेगी और कौम भी अपना सर ऊपर करेगी, क्योंकि ये कौम कोई मामूली कौम नहीं है। इस कौम ने कभी पीछे जाकर अपना बैकग्राउंड नहीं देखा, इस कौम ने कभी अपने आप को रजिस्टर करवाने का सोचा ही नहीं, क्योंकि तालीम नहीं थी। अब तालीम है और शऊर भी है और अपनी तारीख भी है।